resolutions, that is, the creation of an independent state of Palestine in Gaza, which has claimed over 50,000 innocent Palestinians. However, Pakistan believes that durable and just peace is only possible through a two-state solution with pre-1967 boundaries. आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसले का दो रियासती हल करना होगा। गज़ा में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब, कहा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी तरक्की की जानिब अहम कदम है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए टैक्सों में कमी की गई। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख सुल्तान ज़ायद अल नहान और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान इमारात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म से श्रीलंका के सदर और मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेनेट्री बीच ने भी मुलाकात की। ग्रुप चेयरमैन और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। नौ तामीरशुदा नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह, रंगारंग तकरीब, आतिशबाजी और लेजर लाइट का शानदार मुजाहिरा। रात को दिन का समा। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन PCB ने इफ्तिताह किया। मारूफ गुलकारों अली जफ़र, शफ़क़त अमानत अली और साहिर अली बग्गा समेत दीगर ने अपने फ़न से हाज़रीन और नाज़रीन को महसूस किया। स्टेडियम में मौजूद अफराद दोनों डिजिटल स्क्रीन पर मनाजिर देख कर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के लिए जदीद मयार का ड्रेसिंग रूम और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस तवज्जो का मरकज़। नशरियाती मयार बेहतर बनाने के लिए 350 LED लाइट्स की तनसीब, 2 डिजिटल रिप्ले स्क्रीन नस्ब, 5,000 से ज़ायद नई कुर्सियों का इजाफा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी स्टेडियम की तारीफ की। कौमी टीम की जर्सी की भी रोनुमाई। नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ के लिए अनथक मेहनत करने वाले मजदूरों के एजाज में तकरीब। पुरतकल्लुफ खाबों से तवाज़ो की गई। मोहसिन नकवी ने भी मजदूरों के साथ खाना खाया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी मजदूरों के काम की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा कि स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप आज मेहमान ख़ुसूसी हैं। आपने अपनी मेहनत से दिल जीत लिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी मजदूरों के काम की तारीफ की। बोले, वर्कर्स को यहाँ देख कर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच कल कराची में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हारिस रऊफ की जगह आकिफ जावेद को शामिल कर लिया गया। हारिस रऊफ इंजरी की वजह से 3 मुल्की सीरीज के बकाया मैचेस में हिस्सा नहीं लेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हारिस रऊफ की इंजरी परेशान कुन नहीं, हमें फील्डिंग में बेहतरी की जरूरत है। आर्मी चीफ के बाद बानी PTI का चीफ जस्टिस को भी खत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी ने तस्दीक कर दी। कहा, खत आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी खत को खुली अदालत में लगाएगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। बॉयकॉट करने वाले जजेस को पैगाम दिया, निज़ाम पर यकीन रखें, सिस्टम चलने दें, कुछ वक्त इंतज़ार करें। सुप्रीम कोर्ट में IMF वफ़द से मुलाकात का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, IMF वफ़द की दिलचस्पी गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ में थी। वफ़द पर वाज़े किया कि फ़िनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर मुलाकात कर रहे हैं। अदलिया अमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती है। कराची में 7,000 एकड़ की सरकारी जमीनों पर जालसाजी से कब्जा किया गया। कार्रवाई की तो सबसे ज्यादा आबाद ही एतराज करेगा। चेयरमैन नायब जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्टी कराची में आबाद के दफ्तर में गुफ्तगू। कहा, आबाद के लोग सुनी सुनाई बात करने के बजाय हमें सबूत दें, हम आपके साथ हैं, आप हमें मददगार पाएंगे। गुज़िश्ता 5 साल में कराची में 1 लाख गैर कानूनी तामीरात की गई। 14,000 गैर कानूनी इमारतों को रेगुलेट किया गया, जबकि 86,000 इमारतों के पास NOC नहीं है।
नस्ला टावर गिराने जैसी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं देना चाहता। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराव और तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुप्रीम कोर्ट पे फौजी अदालतों के केस में 9 मई वाकयात की फुटेजेस टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। जस्टिस जमाल मंदखेल ने इस्तफसार किया, मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों न किया? क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर इजलास में लीबिया कश्ती हादसे पर ब्रीफिंग। बताया गया हादसा 8 फरवरी को हुआ। कश्ती में 73 अफराद में से 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी थे। बेशतर जहाँ बाग हुए। दफ्तर खारजा ने 16 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानियों के अक्सरियत ताल्लुक जिला कुरम और बाजोड़ के कबायली इजलास से था। वज़ीर आज़म का हादसे में जहाँ भाग होने वाले पाकिस्तानियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतालिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब। एक और वाक़े में लीबिया में इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों पर फायरिंग के निशानात का इंकशाफ। मुहाजिरीन की आलमी तंजीम का इजहार तशवीश। और मेरा जो मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वो बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। पीटीआई ने 4 साल दौरे हुकूमत पे एक ढेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में स्टीम पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, आवाम से मेरा प्यार का रिश्ता लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। ये लोग मुखालिफिन पर जाती हमले करते हैं। इनका काम आवाम की खिदमत करना है, ना कि जातियात पर हमला करना। कराची में डंपर गर्दी ना रुक सकी। एक और शहरी को कुचल डाला। हॉक्स में मुशर्रफ कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जा बहक। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार। बल्दिया की चढ़ाई के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली को मुसाफिर बस की टक्कर से हामिला खातून जा बहक। उसकी 8 साला बेटी जख्मी हो गई। लांडी में 2 ट्रकों सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब वाटर टैंकर को आग लगा दी। लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के सामने भी ट्रॉलर को आग लगाने की कोशिश। कराची में टैंकर और डंपर को आग लगाने के वाक़ियात। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुख्तलिफ हाईवेज पर धरने। कामयाब मुज़ाकरात के बाद नेशनल हाईवे खोल दिया गया। हब टोल प्लाजा सुपर हाईवे पर धरना जारी। डंपर एसोसिएशन का कहना है ड्राइवर्स पर तशद्दुद और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कराची में एक साजिश के तहत गाड़ियां जलाई जा रही हैं। कराची में वाटर टैंकर्स की नकलो हरकत मुअत्तल होने के 22 मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर। तमाम 6 हाइड्रेंट से रोजाना 1500 टैंकर्स की तरसील बंद कर दी गई। वजीर दाखिला जिया लंजार का गाड़ियां जलाने का नोटिस। के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। वो थे जो कि पहले करंगी में हादसा हुआ जिसके अंदर निकी बछड़ी जो है वो लोड थी और उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ये रोड का एक्सीडेंट किसी का नहीं है। हमारा एक्सीडेंट जितना भी है सब मोटरसाइकिल के साथ है और मोटरसाइकिल के साथ मेरा कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। शहर कायद में बढ़ती डंपर गर्दी पर मॉर्निंग शो दुनिया बोल है स्टेक होल्डर्स के मौक़िफ़ मंजर आम पर ले आया। मामले पर DIG और डंपर एसोसिएशन के मुतज़ाद बयानात सामने आए। DIG अहमद नवाज चीमा बोले डंपर वालों ने औकात कार की पाबंदी की यकीन दहानी करा दी है। दूसरी तरफ डंपर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत महसूद ने हरधर्मी दिखाई। डंपर सड़क पर आएंगे तो हादसा तो होंगे, मोटरसाइकिल से कोई दुश्मनी नहीं। सस्पेक्ट को क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो बता सके कि मेरा बच्चा कहाँ है, कि मुस्तफ़ा के वेयर अबाउट्स क्या हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट उस बच्चे अरमकान से पूछा जाए कि मेरा बच्चा कहाँ है। किसी तरह से तो उससे सवाल किया जाए। कराची डिफेंस से नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा के बाद मुबैना कत्ल का वाक़या 40 दिन गुजर चुके। मुस्तफ़ा का कुछ पता ना चल सका।
मुस्तफ़ा की वालिदा ने नाकिस तफ्तीश और इंसाफ के निज़ाम पर सवालात उठा दिए। मुलजिम अरमगान का रिमांड ना मिलने पर भी तशवीश का इजहार। कहा पुलिस की नाकिस तफ्तीश और बरवक्त कार्रवाई ना होने पर मायूसी है। मुलजिम को मौका दिया जाए कि वो बताए मुस्तफ़ा कहाँ है। वालिदा की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और IG सिंध से तफ्तीश तेज करने की अपील। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कराची में बसने वालों के साथ होने वाले रवैये पर आवाज़ उठा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कराची पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन बदकिस्मती थे शहर कायद पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढाया हुआ है। कराची के तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए, मुल्क के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्जाम को अक्सर मुस्तरद कर दिया। कहा MQM अपनी दाखिली खरफशार से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जाम की सियासत कर रही है। MQM ने हमेशा सियासी मफादात के लिए अवामी जज्बात को इस्तेमाल किया। सिंध की जामियात में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर्स की तकर्री का मामला। कामरान टिसोरी का तरमीमी बिल पर एतराज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जामियात में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर तैनात करने के लिए तरमीमी एक्ट में मंजूरी दी तो गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज़ात लगा दिए। गवर्नर सिंध का कहना है कि वाइस चांसलर एक माहिर तालीम होना लाजमी है। वज़ीर आला ने तरमीमी कानून के तहत MA पास हाजिर रोज ब्यूरोक्रेट को VCs बनाने का इख्तियार दिया था। फपासा ने इस पर एहतजाज भी किया था, लेकिन वज़ीर आला ने बिल वापस ना लेने का ऐलान कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों का मौसम सर्द। मरी में बर्फबारी ने एक मरतबा फिर सयाहों की तवज्जो हासिल कर ली। मुजफ्फराबाद समेत मुल्हिका इलाकों का मौसम बदस्तूर ठंडा ठार। मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात तक रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आज से तेज धूप के सबब हिद्दत बढ़ने का इम्कान है, जबकि समंदर की कई रोज से गैर फाल हवाएं भी बहाल होने की तवक्को है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। नौजवान ऑलराउंडर जेकब बेथिल इंजरी की वजह से ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। कप्तान जॉस बटलर की तस्दीक। इंग्लैंड को मुश्किलात का सामना। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली के लिए आखिरी तारीख 12 फरवरी मुकर्रर है। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को कमर के दर्द का सामना। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत का हतमी फैसला कल होगा। कराची नेशनल स्टेडियम में सैफ फरीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के मौके पर ट्रैफिक प्लान जारी। हैवी ट्रैफिक सोहराब गोड से नीपा, लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर मोड़ दी जाएगी। पीपल्स चौरंगी से आने वाली हैवी ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड जा सकेगी। कारसाज, न्यू टाउन और मिलीनियम से आने वाले शायकीन नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। कहूंगा ट्रंप ने उर्दन और मिस्र को भी धमकी देते हुए कहा कि अगर फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर पनाह नहीं दी तो दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर देंगे। ट्रंप के ऐलान और इसराइली खिलाफ वर्जियों के 22 जंगबंदी मुआहिदा खतरे में पड़ गया। हमास ने भी सालिसकारों को गैर संजीदा करार दे दिया। रोम में गुबारों की दुनिया बस गई। इटली का यह अजायब खाना तस्वीर और आर्ट का प्लेग्राउंड बन गया। बच्चे बड़े सब भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। नुमाइश 30 मार्च तक जारी रहेगी। मारूफ अदाकार काजी वाजिद को बचे 7 बरस बीत गए। बाकमाल फनकार ने टेलीविजन ही नहीं फिल्म और थिएटर में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती में राजा नामी बदमाश के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। काजी वाजिद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और भयानक ख्वाब ने हकीकत का रूप धार लिया। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी द सेलर का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।